हरे कृष्णा। आज मैं आप सबको अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं सोल पीस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, रूपाली माँ से मिलने के बाद, वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो इतने हैं कि सुबह से शाम हो जाएंगे, इतने लाइफ चेंजिंग डेली बेसिस पे मिराकल्स होते हैं, बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं दो बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। पहला था कि जब ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आई वॉज इन टू वेरी मच पेन। बहुत तकलीफ़ थी, बहुत पेन था, मन शांत नहीं था। कुछ ट्रॉमास थे 10-12 साल पहले के, उनसे मैं उबर नहीं पा रही थी। सब कुछ था, एवरीथिंग वॉज गुड ऊपर से देखने में, बट मेरा मन शांत नहीं था। तो आपके पास सब कुछ है और मन शांत नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी के चलते मैंने बहुत सारे अदर स्पिरिचुअल ग्रुप्स ज्वाइन किए, सब कुछ ट्राई किया, बट कहीं रिलीफ नहीं मिला। कुछ देर के लिए होता, देन अगेन बैक टू उसी कीचड़ में। तो वो डेस्परेशन इतनी थी कि आई वांटेड टू गो फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। मुझे आंसर्स चाहिए थे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है। देन थैंकफुली इस ग्रुप का इनवाइट आया एंड आई जॉइन दिस ग्रुप एंड आई टिल डेट रिमेंबर मेरा पहला कनेक्ट था SP पोस्ट 35A कर्मा पे। तो वो पोस्ट पढ़ के ऐसा लगा कि वो शायद मेरे लिए है, उस पर सारे आंसर्स थे। तो वो अचानक से इतने दिन का पेन और एक पोस्ट, तो फिर मेरे को जैसे एडिक्शन हो गया। एंड वो दिन था, आज का दिन है। कभी भी थोड़ी एनर्जी डाउन होती है, जस्ट ओपन सोल पीस ग्रुप, कोई भी एक SP पोस्ट उठा के पढ़ो एंड वापस से बैक टू नॉर्मल। ऐसे लगता है कि माँ नोज कि आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो और आपको अभी क्या चाहिए। तो धीरे धीरे और डिग इन किया, पोस्ट पढ़े, और माँ का प्यार ऐसा है कि शी एक्सेप्ट्स ईच एंड एवरीबडी, नो मैटर आप कैसे हो, आप क्या हो। मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो वो हर कुछ, जितना भी गहरा वुंड क्यों ना हो, जितना भी बड़ा ट्रॉमा क्यों नहीं हो, वो सब कुछ हील कर देता है विद दैट। जो माँ का लव है, वो ओशन ऑफ लव, कंपैशन, इट्स लाइक कोई मैच ही नहीं है उसका। देन आई वॉज एबल टू कम आउट ऑफ माई पेन। वो पेन कम हुआ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। देन थोड़ा और डिपेंड किया तो ये हुआ कि मेरे अंदर फॉरगिव, मतलब इतना गुस्सा था लोगों के लिए, मैं किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रही थी। मतलब अपने लिए गुस्सा, लोगों के लिए गुस्सा कि ऐसा उसके वजह से हुआ, इधर उधर। तो एक्चुअली तो पहले पता ही नहीं था कि नेगेटिव लोअर इमोशंस होते क्या हैं, बस ये पता था कि गुस्सा करना गलत है। देन धीरे धीरे जब और डिग इन किया इस ग्रुप में, माँ का और नॉलेज मिला और प्यार मिला और समझ में आया और गहरे गए। तो जैसे माँ एक ना ओनियन का लेयर हटाती हैं, तो देन सेकेंड लेयर वॉज माई अनफॉरगिवनेस। सब ग्रुप्स कहते हैं फॉरगिव करो, बट फॉरगिव करना इतना आसान नहीं होता। बट थैंक्स टू माँ का पावरफुल फॉरगिवनेस साधना, ऐसे तो सारी ही प्रैक्टिसेस इतनी पोटेंट है, बट दिस हेल्प मी अ लॉट। जब इसको सुना पहली बार, जब फॉरगिवनेस साधना किया, तो शुरू के 6-7 फॉरगिवनेस साधना में मैं इतना रोई कि, और उसके बाद इतना शांत होता गया मन हर एक सेशन, फॉरगिवनेस सेशन के बाद। तो आई वॉज फाइनली एबल टू फॉरगिव दोज पीपल एंड फॉरगिव माई सेल्फ एज वेल। तो अब कोई वो ग्रज नहीं है। एंड उतने साल का अनफॉरगिवनेस के कारण क्या था कि बहुत गुस्सा होल्ड करके रखा था, तो हर बॉडी पार्ट में इतना पेन, सर में दर्द, सुबह उठो तो एकदम भी फ्रेश फीलिंग नहीं आती थी। तो धीरे धीरे वो भी ठीक हुआ, SCS, एंड देर आर सो मैनी अदर प्रैक्टिसेस की धीरे धीरे माँ का प्यार, माँ की नॉलेज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सबसे बहुत हेल्प हुई। देन था मेरे अंदर फियर। जैसे एक अनियन की परतें निकालते हैं, तो देन ये था कि फियर इतना था मेरे को उस पास्ट ट्रॉमा की वजह से कि मैं अपने होम टाउन नहीं जाना चाहती थी। मतलब जाने की डेट पास आती थी, मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगती थी, ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग शट डाउन हो गया है। मैं इतना पैनिक करती थी, सब पे चीखना चिल्लाना, कुछ समझ नहीं आता था। एयरपोर्ट आने वाला होता था या मतलब स्टेशन आने वाला होता था, तो लगता था कि काश ट्रेन वापस उतनी स्पीड में भाग जाए, फ्लाइट टर्न होके वापस चले जाए। तो ये मेरी हालत थी। बट थैंक्स टू माँ का सोल स्ट्रेंथ, माँ का नॉलेज, माँ का प्यार, वो सब कुछ वुंड हील किया। माँ ने हिम्मत दी एंड इतने सालों बाद
14 साल बाद शायद या 12 साल बाद दिस टाइम आई वॉज एबल टू गो टू माई होम टाउन, और बिना किसी फियर, बिना किसी डर, और आई कुड रियली इन्जॉय माई स्टे। तो मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। थैंक्स तो बहुत ही मामूली वर्ड है। जो जो मेरी लाइफ में चेंजेस हुए, पॉजिटिव चेंजेस हुए, तो इट्स ऑल रूपाली माँ एंड सोल पीस ग्रुप। आई एम ब्लेस्ड कि इस ग्रुप से मैं जुड़ पाई, मैं माँ से एसोसिएट हो पाई। एंड देन सेकंड है कि माँ की, इससे माँ हमेशा कहती है ना कि थॉट्स अलाइन करो, राइट थॉट्स का बहुत पावर होता है। राइट थॉट्स में चीज़ें फिर होने लगती हैं, अलाइन होने लगती हैं। तो सिर्फ एक सिंपल थॉट प्रोसेस के अलाइनमेंट से देयर वर अ सीरीज ऑफ मिराकल्स मेरे साथ, मेरे फैमिली में, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ। तो ऐसा था कि जब सेकेंड कोविड का वेव था, पीक पे था, तो मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रेस थे, आईटी में है, कि बहुत स्ट्रेस था उनको जॉब का। ही वॉज नॉट एबल टू टेक इट एंड ही डिसाइडेड कि जॉब छोड़ के कुछ अपना बिजनेस या स्टार्टअप कुछ भी करेंगे, बट अब जॉब नहीं करेंगे। एंड मेरे को थोड़ा, आई वॉज वेरी मच डाउन एंड फियर एंड कन्फ्यूजन स्टेट में कि अभी कोविड में जहाँ लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, वहाँ पे एक अच्छी जॉब छोड़ के बच्चे हैं, खर्चे हैं, EMIs हैं, तो कैसे होगा। एंड माँ कुड सेंस्ड इट। तो फिर माँ ने मेरे को अलाइन किया मेरे थॉट। माँ ने मेरे को दिखाया कि आई वॉज नॉट एबल टू सी कि सामने वाले का पेन, मेरे हस्बैंड का पेन, आई वॉज नॉट एबल टू फील कि वो कितना पेन में थे उस जॉब के कारण। हम लोग में भी रिलेशंस बहुत ख़राब हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, कि वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे। एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर हिम कि वो पेपर छोड़े, अपना पेपर पुट डाउन करे, जॉब छोड़े। तो माँ ने मेरे को रियलाइज़ कराया कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड का पेन नहीं देख पा रही थी कि वो इतने पेन में थे, वो कंपैशन ही नहीं था मेरे अंदर। तो माँ ने वो एंगल दिखाया कि तुम रियलाइज़ करो। तो कितनी बार तो होता है कि आप में वो नेगेटिव लोअर इमोशंस होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो माँ वो अवेयरनेस लाती है, माँ के नॉलेज से, माँ का जब थॉट अलाइनमेंट होता है, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ। एंड माँ ने बोला कि तुम भी जॉब कर सकती हो। उनको, अपने हस्बैंड को बोलो कि ठीक है, छोड़ दे, कोई बात नहीं, तुम भी जॉब करो। तो मेरा 2.5 साल का मैटरनिटी ब्रेक था एंड आई वॉज मस्त अपने कंफर्ट जोन में थे कि यार बच्चा है, घर है, फिर जॉब करना सबके साथ, एक एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन से निकल के करना पड़ेगा। बट माँ का बोलना, इट्स लाइक वो चीज़ें होने लगती हैं, वो घुस जाती हैं चीज़ें, मतलब और यूनिवर्स में भी चीज़ें होने लगती हैं आपके लिए। देन आई स्टार्टेड CV अपडेट किया, लिंक्डइन पे अपडेट किया, एंड मेरे पास विद इन 10 to 15 डेज इंटरव्यू कॉल्स आने लगे एंड इंटरव्यूज़ होने लगे। एंड विद इन 15 डेज आई वॉज सेलेक्टेड। एंड वो जॉब भी इतनी अच्छी थी माँ के ब्लेसिंग से, कि जो मेरा था कि बच्चा छोटा है और कोविड है तो कैसे सब कुछ होगा, मेड्स भी नहीं है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था एंड आई वॉज एबल टू मैनेज। एंड नॉट ओनली दिस, मेरा एक कहीं पे मन में था कि जिस क्लाइंट के लिए आई वॉज वर्किंग, तो आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन द पेरेंट कंपनी के एज अ इंटरनल रिसोर्स। वो क्लाइंट के साथ मेरे को काम करने का मन नहीं था। एंड विद इन 4 मंथ्स थोड़ा क्लाइंट से झिकझिक हुआ एंड आई लेफ्ट दैट जॉब। और मेरा ये मन कि मेरा पेरेंट कंपनी में एज अ इंटरनल रिसोर्स करने का मन था, ये मैंने किसी को नहीं बोला था, जस्ट ये मेरे मन में एक थॉट था। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं घर गई, मेरे भाई की शादी थी एंड उस कंपनी से मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि आप मेरे पास वैकेंसी है हमारे पास, आप एक इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू कॉल दे दो। एंड आई वाज लाइक यार शादी में है अभी कैसे, तो दे वर लाइक नहीं, बस 20 मिनट का इंटरव्यू कॉल होगा, वीडियो कॉल एक कर दो। एंड वो कॉल किया माँ को इन्वोक करने के बाद, क्योंकि माँ इज़ इन टू एवरीथिंग, वो सारे डिसीजन, सारे सब कुछ में सब कुछ माँ हैं, रूपाली माँ इज़ देयर। तो रूपाली माँ को इन्वोक किया, इंटरव्यू दिया एंड फाइनली आई वाज सेलेक्टेड। एंड अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई। आई सेड इन द बिगनिंग की सीरीज ऑफ मिरेकल्स हुए। देन मेरे हस्बैंड को भी उनके नोटिस पीरियड ख़त्म होने से पहले ही गॉट अ वेरी नाइस जॉब। तो आई कुड एक्चुअली सी कि जिसे माँ कहती है ना कि राइट थॉट, एक मतलब थॉट अलाइन करो और चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो अगेन इट्स ऑल ग्रैटिट्यूड टू माँ, ऑल thanks to Ma, and thank you so much Ma for guiding each one of us and holding us and showing us the right way. Thank you so much Ma. Hare Krishna. हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। आज मैं आप सबसे एक दूसरा बहुत ही अमेजिंग पॉजिटिव चेंज जो हुआ, इनफैक्ट मैं मिरेकल बोलूँगी उससे, रूपाली माँ की ब्लेसिंग से, उनकी नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन से। तो अभी मेरा लास्ट वीडियो में था कि सेकेंड पार्ट में कि मेरे हस्बैंड को नई जॉब करना था, एंड ही वांटेड टू डू समथिंग, कुछ अपना करो, बिजनेस देखो, या बहुत स्ट्रेस में हो रहा था, उनको नहीं समझ में आ रहा था जॉब। ही इज़ इनटू IT, ही इज़ IT प्रोफेशनल।
तो थोड़ी मैं डाउन थी, तो फिर माँ ने मेरे थॉट्स को अलाइन किए, मुझे बताया कि मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं कहाँ सेल्फिश हो रही थी और मैं अपने हस्बैंड का पेन नहीं देख पा रही थी, मेरा कंपैशन नहीं था उसके लिए। तो ये सब माँ ने करा और मेरी जॉब हो गई थी विद इन 7 days, और आई एम स्टिल वर्किंग माँ की ब्लेसिंग से। एंड अभी हुआ, अब ये रिसेंट का है कि मेरे हस्बैंड की कॉल चल रही थी और 16-16 घंटे काम हो रहा था, वीकेंड्स पे भी नहीं, और बहुत प्रेशर था काम के बाद भी। एंड अचानक से कॉल पे मतलब उनको बहुत एंग्जाइटी जैसे होने लगी, मेरे हस्बैंड को स्वेटिंग होने लगा, विजन ब्लर होने लगा। तो एकदम से माँ को इन्वोक किया, माँ को बैठाया और माँ का तुरंत एंटाइटलमेंट वाला पोस्ट दिमाग में डाला कि अगर इंटाइटल्ड हैं कुछ भी होने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज कृष्णा जी किसी के साथ यहाँ पे नो बॉल नहीं होने देते। एंड माँ की ब्लेसिंग्स थी, कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स थी कि विद इन फ्यू मिनट्स हस्बैंड रिकवर्ड। एंड देन वी डिसाइडेड कि हस्बैंड ने बोला कि मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत प्रेशर है, मैं देख भी रही थी और बहुत चिड़चिड़ हो रहा था फिर से, मतलब नेचर बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, पूरे टाइम लैपटॉप काम और मतलब मेंटल पीस नहीं था। देन ये डिसाइड किया कि ठीक है ब्रेक ले लेते हैं, जॉब छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। माँ के पोस्ट भी हैं कि ऑफिस स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, अगर मैं माँ की मतलब अगर मैं इस ग्रुप में नहीं होती, मेरे पास माँ की नॉलेज नहीं होती, तो पहले वाली शिफाली होती, तब तो मैं उसका तो पेन दिखता ही नहीं, मैं इतनी ज़्यादा मतलब ये था मेरा कि नहीं स्ट्रेस तो नॉर्मल है। वो माँ ने नॉलेज दिया, माँ ने अवेयरनेस दिया कि स्ट्रेस इज़ नॉट नॉर्मल, और सामने वाले का पेन देख पाना। तो यही हुआ कि ठीक है जॉब छोड़ देते हैं, सब ने बोला कि नहीं एक जॉब ले लो फिर छोड़ो, बट हस्बैंड वाज लाइक कि मेरे को नहीं यहाँ पे करना है। तो ठीक है पेपर डाल दिया, बट 3 महीने का नोटिस सर्व करना था। एंड नोटिस मतलब पेपर डाल दिया, ही वॉज गोइंग, नोटिस सर्व हो रहा था, बट से लास्ट में कि 3 महीने के अंदर ही अंदर हो गया था जॉब, एक अच्छी जॉब मिल गई थी हस्बैंड को। बट इस टाइम 3 महीने बीते ना, आई वॉज लाइक कि नहीं तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो। एंड टाइम बीता गया, 3 महीने बीता, कुछ कहीं से नहीं हुआ। देन ही स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स लास्ट के महीने में। बट आई वॉज नॉट वेरी मच वरीड कि ठीक है तुम रिलैक्स कर लो, क्योंकि 14 साल के करियर में कभी भी इसने ब्रेक नहीं लिया, एक हफ्ते का भी दूसरी जॉब से नेक्स्ट जॉब में एक हफ्ते का भी ब्रेक नहीं है। तो ठीक है तुम ब्रेक ले लो, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, खुश रहो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने माँ से जो सीखी, प्रेजेंट में रहना। अगर प्रेजेंट अच्छा है, प्रेजेंट को एंजॉय करना, या तो मैं पहले पास्ट में रहती थी या फ्यूचर में, तो ये चीज़ हो पाए कि अभी अच्छा है तो आगे भी सब ठीक होगा, थॉट्स अलाइंड है, सब कुछ ठीक है। तो ये था कि अभी प्रेजेंट में रहो, अभी को एंजॉय करो। देन टाइम बीतते गया, तब थोड़ी सी मैं डाउन होने लगी कि जब 2-3 महीने बीते, थोड़ा रिसेशन भी था, मार्केट बहुत डाउन था, स्पेशली आईटीज़ में जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इतने ले ऑफ्स हो रहे थे। तब थोड़ा टेंशन हुआ कि क्या करना है, बच्चों का सेशन भी था कि अब मार्च के बाद क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट आगे। हस्बैंड को कहीं से कुछ कॉल नहीं, ही वॉज अप्लाइंग एवरीवेयर। मैं डाउन होती, फिर माँ का एंटाइटलमेंट वाला पोस्ट याद आता कि कृष्णा जी किसी के साथ यहाँ पे नो बॉल नहीं होने देंगे। एंड ऐसा था कि रूपाली माँ खुद पूरे उस जर्नी में 4 महीना लगा, उसके बाद जब नोटिस डालने के बाद हस्बैंड को जॉब नहीं थी, ही वॉज अप्लाइंग। तो माँ थी उस पूरे, रूपाली माँ थी मेरे पास उस पूरे 4 महीने के जर्नी में, होल्डिंग माई हैंड टाइट एंड स्ट्रॉन्ग। हम सबको उन्होंने पकड़ के रखा था, मेरी पूरी फैमिली को। और जब जब मैं डाउन होती तो मैं माँ को इन्वोक करती, तो माँ ये मुझे फील होता कि माँ ये कह रही है कि शिफाली मैं हूँ। तो वो, और माँ का जो पोस्ट है एंटाइटलमेंट वाला, उससे एक इतना फ्रीडम मिलता है कि जब जब सब कुछ लिखा ही हुआ है और जब मैंने ही लिखा है, जिसकी भी स्टोरी है उसने लिखा है, और जब एंटाइटल्ड है तो होगा, अदरवाइज कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्यों डरना। तो ये सब के थ्रू वो 4 महीने मेरे ऐसे बीते, प्लस मेरे को फील हुआ कि रूपाली माँ वॉज जस्ट स्टैंडिंग राइट बिहाइंड ऑल ऑफ अस, मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने पकड़ के रखा था बच्चे जैसे थ्रू आउट द जर्नी। एंड अभी होली से कुछ दिन पहले एक हस्बैंड का कॉल आया बहुत अच्छी कंपनी से, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और बहुत अच्छा प्रोफाइल भी मिला जो कि एकदम भी हमारे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड था, जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्णा जी एंड मास ब्लेसिंग्स। तो इंटरव्यू हुए, HR राउंड हुआ, सब कुछ हुआ। देन उसने बोला कि विल गेट बैक टू यू, HR डिस्कशन हो गया, सब कुछ था, सैलरी डिस्कशन, सब कुछ हो गया। देन 10-12 दिन हो गए, सब गायब, कहीं से कुछ नहीं, HR को कॉल कर रहा है, कुछ भी नहीं। देन होली आई, तब फिर थोड़ा मन टेंशन की, बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे थे, तो कहाँ कंटिन्यू करना है, एक्सपेंसेस कट करेंगे अगर तो स्कूल चेंज कराना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ आगे समझ नहीं आ रहा था कि पुणे में रुके कि होम टाउन जाए, वहाँ कुछ सोचे नया करने के लिए। बट
एक सपोर्ट था रूपाली माँ के नॉलेज से कि यूनिवर्स कभी भी हमारे साथ गलत नहीं, मतलब यूनिवर्स हमेशा हमें आगे बढ़ाना चाहती है, जो हमारे लिए अच्छा होता है। एंड रूपाली माँ वॉज होल्डिंग मी टाइट थ्रू आउट। तो वो इतना स्ट्रेंथ था, इतना सपोर्ट था। एंड अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, अचानक से एचआर का कॉल आता है शाम को। एंड कुछ कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। एंड विद इन 2 आवर्स रात को, मतलब ये बहुत स्ट्रेंज था, रात को ऑफर लेटर आता है। एंड बस मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है, इट्स ऑल रूपाली माँ। एंड थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच माँ फॉर एवरीथिंग, फॉर होल्डिंग अस थ्रू आउट द जर्नी। जो भी अप्स एंड डाउन्स थे, माँ मेरा हाथ पकड़ के खड़ी थी। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माँ की ब्लेसिंग, माँ का नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन कि मैं ये पार कर पाई। एंड आज मेरे हस्बैंड के पास अच्छी जॉब है। थैंक यू सो मच माँ। हरे कृष्ण।